एक महिला जो 7 साल से जिस घर में काम कर रही थी, उसी के मालिक ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। खेल यहीं नहीं रुका। आरोपी अकेला ही नहीं, बल्कि फिर हद तो तब हो गई जब पिस्टल की नोक पर उस आरोपी के बेटा भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल निकला। लेकिन गुनहगार केवल दो ही नहीं, बल्कि दो और लोगों ने इस महिला की अस्मत से खिलवाड़ किया। वारदात का एक और चौंकाने वाला पहलू कि यहाँ महिला ही नहीं, बल्कि उसकी 10 साल की बेटी भी इन आरोपियों का निशाना बनी। और ये सब कुछ हुआ प्रदेश की राजधानी जयपुर में। किसी भी तरीके की पूछताछ से पुलिस कतरा रही है। पुलिस की जांच अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस का सबसे पहला काम आरोपियों को हिरासत में ले पूछताछ का होता है, लेकिन यहां किसी भी तरीके की पूछताछ से पुलिस कतरा रही है। और पुलिस की जांच जिस दिन मामला दर्ज हुआ था और आज 4 दिन बाद भी वहीं की वहीं अटकी हुई है। यह आरोपियों का रसूख है या किसी तरीके का दबाव, जिसके चलते पुलिस की जांच अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। अभी आरोपियों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। राजधानी के विद्याधर नगर थाने में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवता की सभी हदें पार कर दी। शास्त्री नगर की 30 वर्षीय महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी 10 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात। ये वो वारदात है जो किसी भी शख्स को अंदर तक हिला सकती है। इस मामले में 15 अक्टूबर को महिला ने विद्याधर नगर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके अगले दिन उसका मेडिकल भी हो गया। लेकिन जैसे ही पता चला कि जिन आरोपियों के नाम महिला ने बताए हैं वो शहर के नामी रसूखदार लोग हैं, तब पुलिस भी सख्त में आ गई। महिला से सवाल जवाब तो हुए, लेकिन अभी तक 164 के बयान भी दर्ज नहीं किए गए। किसी भी तरीके की पूछताछ से पुलिस कतरा रही है। पुलिस की जांच अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हाँ, ये विद्यानगर थाना में परसों एफआईआर दर्ज कराई है एक 30 वर्षीय महिला ने। तो मामला दर्ज कर लिया और अनुसंधान कर लिया। अनुसंधान में अभी तक एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके स्टेटमेंट हो गए हैं, मेडिकल हो गया है। अब उनके मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे 164 सीआरपीसी में। तो कौन कौन इस मामले में आरोपी बताए गए? आरोपी है इसमें एमडी बांगड़, सुनील बांगड़, अरुण कट्टा और जुगल डेरे। अभी आरोपियों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इस घटना का रोचक पहलू ये है कि 16 अक्टूबर को महिला जब बयान देकर गई, तब से उसका कोई अता पता नहीं है। पिछले 48 घंटों से वो महिला लापता है। महिला ने हथियारों की नोक पर वारदात होना बताया था, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं जागी। महिला ने आरोपी एमडी बांगड़, उसके मित्र अरुण कट्टा और जुगल डेरेवाला और एमडी बांगड़ के बेटे सुनील बांगड़ पर आरोप लगाया था। ये सभी शहर के रसूखदार लोग हैं, जिनके नाम आते ही पुलिस बगले झांकने लगी और महिला को दूसरे दिन बुला आगे की कार्रवाई करने को कहा गया। पर उसके बाद से ही महिला लापता हो गई। महिला और उसकी बच्ची लापता हुई है या किसी ने उन्हें गायब किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।
पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर, पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। वहीं इस मामले को दबाने के प्रयास और तेज हो गए हैं। वहीं जैसे ही दुष्कर्म का मामला दर्ज होता है, तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पुलिस का कहना है कि इस मामले में पूरी जांच होने के बाद ही आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। अभी आरोपियों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वो इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद ही फिर आरोपियों की गिरफ्तारी पर ही है। इतना विस्तृत इसमें बताया नहीं जा सकता। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस किस किस के खिलाफ आती है, अभी आरोप लगाया FIR में, बयानों में। अब 164 के बयान होंगे, उसके बाद घटनास्थल और दूसरी एविडेंस जो कलेक्ट होगी उसके आधार पर ही इसमें गिरफ्तारी होगी। दूसरी एविडेंस जो कलेक्ट होगी उसके आधार पे ही इसमें गिरफ्तारियां होंगी। आरोपी इसमें MD बांगड़, सुनील बांगड़, अरुण कट्टा और जुगल डेरे। दूसरी एविडेंस जो कलेक्ट होगी उसके आधार पे ही इसमें गिरफ्तारियां होंगी। अब मामला दर्ज हुए 4 दिन गुजर चुके हैं। महिला 3 दिन से लापता है, लेकिन पुलिस अभी भी वहीं अटकी हुई है। पुलिस तो अब इस मामले में कुछ बोलने तक से कतराने में लगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर महिला कहां गई? कहीं उसका अपहरण तो नहीं कर लिया गया? संभावना ये भी जताई जा रही है कि महिला के लापता होने के पीछे इन आरोपियों का हाथ भी हो सकता है। पुलिस आरोपियों MD बांगड़ और उसके पुत्र सुनील बांगड़, जुगल डेरेवाला और अरुण कट्टा से पूछताछ तक नहीं करना चाहती। आखिर पुलिस की ऐसी भी क्या मजबूरी है जो आरोपियों को गिरफ्तार करना तो दूर, पूछताछ करने में भी पीछे हट रही है। रसूखदार आरोपियों के दबाव के चलते पुलिस के आला अधिकारी भी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। 2 दिन से लापता महिला और उसकी बच्ची का सुराग भी अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है। पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली इस मामले में सवालों के घेरे में नजर आ रही है। कैमरामैन रमेश पवार के साथ अभिमन्यु सिंह, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।